स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दैट इज़ हाइपर कंजुगेशन। तो जो हाइपर कंजुगेशन होती है ये सिमिलर होती है रेजोनेंस की तरह, जैसे हमने रेजोनेंस पढ़ा था। बट इसमें क्या होता है, उसमें हमने लोन पेयर और पाई बॉन्ड में इंटरेक्शन देखी थी। इसमें जो इंटरेक्शन होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स में इंटरेक्शन होगी। तो इसमें भी जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड वो अल्टरनेट होने चाहिए। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को सबसे पहले बेकर और नाथन ने डिस्कवर किया था। तो इसे बेकर और नाथन इफेक्ट बोला जाता है। ये फिनोमेना बेकर और नाथन ने दिया था। तो जो हाइपर कंजुगेशन होती है रेजोनेंस की तरह ही होती है, बट हम इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। बाद में बताऊंगी नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं। इसमें भी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक होती है। डीलोकलाइजेशन होने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होना। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ। प्रोपीन की एग्जांपल ले रहे हैं हम। प्रोपीन इज जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, 3 कार्बन हो। तो ये पाई बॉन्ड है, इस कार्बन का पाई बॉन्ड बना है। तो इसके पाई बॉन्ड में और एडजेसेंट जो इसके एडजेसेंट होगा उसके सिग्मा बॉन्ड में जो इंटरेक्शन होगी उसे हम बोलेंगे हाइपर कंजुगेशन। तो जो इंटरेक्शन होती हैं वो जनरली ये वाले ऐसे कह सकते हैं कि ये सिग्मा पाई बॉन्ड हो गया, ये वाले सिग्मा बॉन्ड में इंटरेक्शन होगी। तो जो इंटरेक्शन होगी ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र करेगा और ये इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो जो ये H पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो जो H पॉजिटिव और कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं रह जाता आफ्टर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये रिमूव हो जाएगा। तो हाइपर कंजुगेशन की एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि जो कार्बन पे जिसके साथ कार्बन का डबल बॉन्ड है उसके साथ वाला कार्बन, ये वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होनी ज़रूरी है। एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होनी कंपलसरी है। अगर हाइड्रोजन होगी तभी हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल होगी। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इन हाइड्रोजन्स को हम बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। अल्फ़ा हाइड्रोजन्स बोलते हैं। तो इसके कितने सारे ही स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। जैसे 3 हाइड्रोजन है, अगर ये वाला हाइड्रोजन चला जाए तो यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर बन गया। अगर ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे तो ये H पॉजिटिव बन जाएगा, ये वाला। तो CH2 एज इट इज़ ऐसे लिखते हैं, HH डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव। तो इसके कितने सारे ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़े थे वैसे ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। तो जो इनके यूज़ क्या है, हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशंस क्या है, कि हाइपर कंजुगेशन क्यों करवा रहे हैं। हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशंस ये होती हैं कि हाइपर कंजुगेशन होने से जो कंपाउंड है वो स्टेबल हो जाता है। जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा कॉम्प्लेक्स। जितनी ज़्यादा, जैसे हम यहाँ पे हमने देखा जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में चेंज हो रहा था, जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल में चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है, बॉन्ड लेंथ स्मॉल हो जाती है। तो ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कर रहा है। अगर हम इसे ऐसे देखें, CH डबल बॉन्ड CH2, तो हम ये कहेंगे कि ये इसमें डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड लेंथ अलग होगी, ये बॉन्ड लेंथ अलग होगी। बट ऐसा नहीं होता। हाइपर कंजुगेटिव
फिनोमेना होएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, तो इसमें डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, जिसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है और दोनों की अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर बॉन्ड लेंथ आती है। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे, जैसे यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो जो हाइपर कंजुगेशन होगी, ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन के चांसेस होंगे, उतना ज़्यादा जो मॉलिक्यूल होगा वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पे अगर हम एक और आर ग्रुप लगा दें, CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये कार्बन है, इसके एडजेसेंट में 2 कार्बन है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है। तो इससे ज़्यादा जो स्टेबल होगा दैट इज़ जिसके पास CH3 सभी मिथाइलेटेड जो CH3 होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो ये स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन करता है मॉलिक्यूल की, और बॉन्ड लेंथ भी बताता है कि बॉन्ड लेंथ जो शॉर्ट हो जाती है और इक्वल बॉन्ड लेंथ होगी दोनों के बीच में। तो ये था लास्ट इफेक्ट दैट इज़ हाइपर कंजुगेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताना चाहिए कि रिएक्शन जब होती है तो कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं, फ्री रेडिकल बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बेनाइन बनता है, तो वो क्या होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।